अगला दोहा देखेंगे। धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाय। लघु जिए पियत अघाय। उदधि बढ़ाई कौन है? उदधि बढ़ाई कौन है? जगत पियासो जाए। जगत पियासो जाए। तो बच्चों देखिए, इसके शब्दार्थ जानेंगे। धनी कहा है धन्य। जल पंख यानी होता है गंदा पानी, तालाब का, पोखर का पानी। पंख पोखर का पानी या गंदा पानी, कीचड़ युक्त पानी। पंख यानी कीचड़ भी होता है, कीचड़ युक्त गंदा पानी या पोखर का पानी, तालाब का पानी। लघु यानी छोटा। पियत यानी पीना। अघाय यानी तृप्त होना। अघाय तृप्त होना, ये रहा अघाय। पियत यानी पीना। उदधि यानी सागर। उदधि सागर। बढ़ाई यानी प्रशंसा। बढ़ाई प्रशंसा। और जगत यानी संसार। तो बच्चों देखिए, इसमें धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाय। उदधि बढ़ाई कौन है? जगत पियासो जाए। यहाँ पर शब्दार्थ देखिए। धनी यानी धन्य। पंख पोखर का पानी या गंदा पानी। लघु यानी छोटा। पियत पीना। अघाय तृप्त होना। उदधि यानी सागर। तो रहीम इस दोहे के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं कि रहीम कहते हैं कि जो गंदा पानी होता है या कीचड़ युक्त पानी होता है या जो पोखर का पानी होता है वो धन्य, उसको धन्य कहा है। क्यों धन्य कहा है? क्योंकि उसको पीने से, उस पानी को ही पीने से उसमें पनप रहे कई ऐसे छोटे छोटे लघु जिए यानी होता है जीव, ऐसे कई छोटे छोटे जीव उस गंदे पानी को पीकर ही जीवित रहते हैं और तृप्त हो जाते हैं, यानी संतुष्ट हो जाते हैं उसके पानी को पीकर और जीवित रहते हैं। जबकि सागर होता है, सागर बड़ा होता है लेकिन उसका बड़ा होने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। संसार अगर उसके पास आता भी है तो पानी खारा होने के कारण वह प्यासा ही चला जाता है, यानी वो किसी भी काम का किसी के लिए कोई काम आने वाला नहीं होता है। तो इसीलिए रहीम ने गंदे पानी को या पोखर के पानी को ही धन्य कहा है कि उसमें पनप रहे छोटे छोटे जीव जीवित रहते हैं और अपनी प्यास बुझाकर वो संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन सागर बड़ा होने पर भी किसी के कोई काम नहीं आता है, उसके पास जो भी जाता है वो प्यासा ही रह जाता है। तो इसीलिए हमें अपने आप को छोटों से से भी बनाकर रखनी चाहिए। अगर हम बड़े हैं और हम अधिक धनी हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटा व्यक्ति है, यही कम पैसे वाला है तो ये हमारे काम नहीं आ सकता। तो छोटे से छोटा व्यक्ति भी या कम धनवान व्यक्ति भी हमारे कभी न कभी काम आ सकता है। तो इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से गंदा पानी या पोखर का पानी धन्य होता है, उसी प्रकार से कई बार छोटे व्यक्ति जो होते हैं या कम धनवान व्यक्ति भी हमारे काम आने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने ये कहा है कि जो गंदा पानी पोखर का पानी होता है वो धन्य होता है, क्योंकि उसमें कई ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं
जो उस पानी को पीकर और जीवित रहते हैं और तृप्त हो जाते हैं, जबकि सागर बड़ा होकर भी किसी के कोई काम नहीं आता है। अगला देखिए, सातवें दोहे का अध्ययन करेंगे। नाद रीझी तन देत मृग, तन देत मृग, नरधन हेत समेत, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे हूँ कछु न देत, रीझे हूँ कछु न देत। इसके शब्दार्थ देखेंगे बच्चों। नाद यानी होता है एक ध्वनि, संगीत, संगीत या ध्वनि। रीझी यानी प्रसन्न होकर, रीझना किसी पर, प्रसन्न होना। तन शरीर, मृग हिरण। इसी तरीके से देत यानी देना, नर यानी मानव, धन यानी धन दौलत, पशु यानी पशु और रीझे हूँ यानी प्रसन्न होकर। तो यहाँ पर देखिए, नाद रीझी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझे हूँ कछु न देत। यहाँ पर शब्दार्थ देखिए। नाद यानी संगीत ध्वनि, रीझी यानी प्रसन्न होकर, तन यानी शरीर, मृग यानी हिरण। तो रहीम इस दोहे के माध्यम से हमको ये बताना चाह रहे हैं कि जो हिरण होता है वो जब जंगल में संगीत की ध्वनि सुनता है, जो भी शिकारी होता है वो शिकारी करने के लिए जाता है तो वो डुगडुगी ऐसे कुछ बजाता है ताकि उसकी आवाज़ से आकर्षित होकर और हिरण उसके पास आए और वो उसका शिकार कर ले। तो यहाँ पर ये कहा गया है, रहीम बता रहे हैं कि जो हिरण होता है वो जो होता है वो संगीत की आवाज़ को सुनकर और अपने शरीर तक, अपने प्राणों तक को गवा देता है और अपने शरीर को दे देता है। उसी प्रकार से जो मानव होता है, मानव के पास सब कुछ होते हुए भी, धन होते हुए भी वो किसी के कुछ काम नहीं आता है और वो अपनी स्वार्थ पूर्ति ही करता रहता है, वो किसी को भी अपना धन नहीं देता है। तो यहाँ पर रहीम यही समझा रहे हैं कि मानव से तो, मनुष्य से तो पशु ही अच्छा है कि उसको कोई स्वार्थ नहीं होता है और बिना स्वार्थ के वो केवल संगीत का से प्रसन्न होकर, संगीत की धुन को सुनकर और वो अपने शरीर को, प्राणों को गंवा देता है। लेकिन मनुष्य जो होता है उसके पास धन होकर भी वो अपने धन को किसी को नहीं देता है और केवल अपनी ही स्वार्थ की पूर्ति करता रहता है। और अगर कोई मान लो उसके लिए कोई अच्छा काम भी करता है तब भी वो प्रसन्न होकर किसी को कुछ नहीं देता है। तो ऐसा मनुष्य पशु से भी बदतर है, पशु से भी बुरा है, क्योंकि पशु जो है वो श्रेष्ठ बताया उसने, रहीम ने, कि पशु बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, जबकि मनुष्य जो है वो अपना काम निकलवा कर भी किसी को प्रसन्न होकर और उसके पास धन होते हुए भी वह किसी को नहीं देता है। अगला देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो
किन कोय रहीमन फाटे दूध को, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। तो बच्चों देखिए इसमें शब्दार्थ देखते हैं। बिगड़ी यानी होता है बिगड़ी, बिगड़ी, बिगड़ी। बात ही होती है। बने यानी बनना, लाख यानी कोशिश, रहीमन फाटे यानी फटना, दूध यानी दूध, मथे यानी मथना, मथना, माखन यानी मक्खन, माखन, मक्खन। तो बच्चों यहाँ देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। तो यहाँ पर इनके शब्दार्थ देखिए, बिगड़ी यानी बिगड़ी, फाटे यानी फटना, मथे यानी मथना, माखन यानी मक्खन। रहीम इस दोहे के माध्यम से हमें यह बताना चाह रहे हैं कि एक बार अगर किसी से बात बिगड़ जाती है तो हम कितनी भी कोशिश कर लें वो बात हमारी बनती नहीं है। एक बार अगर हमारी किसी से बात का बिगाड़ हो जाता है, किसी से बिगाड़ हो जाता है, किसी से बात बिगड़ जाती है तो हम कितनी भी कोशिश कर लें उस बात को हमारा सुधारे नहीं, सुधरती है। तो इसलिए जहाँ तक हो सके हमें अपने आप को इस तरीके से संयम रख के किसी को अपनी बात कहनी चाहिए कि सामने वाले को भी बुरा नहीं लगे और वो आप अपनी बात स्पष्ट तरीके से आप बता सके, उससे कोई बिगाड़ नहीं होना चाहिए। तो एक बार अगर कोई हमारी बात बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने पर भी वो सुधारे नहीं, सुधरती है। इसीलिए रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार से दूध फट जाता है तो फटे हुए दूध को कितना भी हम मथ लेते हैं, कितना भी बिलो लेते हैं, लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकलता है। उसी प्रकार से एक बार अगर हमारी बात बिगड़ जाती है तो हम लाख कोशिश कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, वो हमारी बात सुधारे नहीं, सुधरती है। तो अगला देखिए, अगला दोहा जानेंगे। रहीमन देखी बड़ेन को